नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्योतिसर में बनकर तैयार अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया है। 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर देशवासियों को संबोधित करेंगे और इसके लिए पहले हरियाणा के 4 कोनों से निकाली गई शोभा यात्रा में शोभा यात्रा गुरु के मार्ग पर प्रेरणा और इतिहास दिखाती हुई कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। 206 करोड़ रुपए की लागत से बने अनुभव केंद्र में महाभारत और भगवत गीता के संदेश को आधुनिक तकनीक से प्रस्तुत किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पवित्र भूमि पर खड़े होकर हमें मेहनत और शांति से अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस, उस उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गुरु तेग बहादुर जी ने जो समाज धर्म की रक्षा के लिए महाकुर्बानी दी है और इतनी बड़ी कुर्बानी दुनिया में कहीं सुनने को या देखने को नहीं मिलती, जो गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने इस धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी दी है, जिसको हिंद की चादर भी बोलते हैं। ऐसे महान गुरु 350 उनके शहीदी के हुए हैं। 1 नवंबर से हरियाणा प्रदेश के गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार अलग अलग स्थानों पे कार्यक्रम चल रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी के उनकी याद में ब्लड डोनेशन कैंप अलग अलग जगह 350 स्थानों पे और हर ब्लड डोनेशन कैंप में 350 लोगों ने ब्लड यूनिट वो ऐतिहासिक वो दिया है। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के इस याद में हमारी मैराथन हुई, बड़े पद्धर पर अलग अलग मैराथन भी हुई है। स्कूलों में उनकी जीवनी के ऊपर निबंध लिखे गए हैं, बच्चों ने लिखे हैं, और पेंटिंग प्रतियोगिता हुई है। पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ साथ अन्य हमने एक लाइन उनको दी है, उस लाइन के ऊपर भी गुरु तेग बहादुर जी को उनके जीवन को समर्पित पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत, इन भाषाओं के अंदर भी अलग अलग वो बच्चों ने तैयारियां की करके उसको प्रेजेंट किया है और उनके लिए इनाम भी रखा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो इनाम भी देने का काम हुआ है। और हमारी 4 यात्राएं भी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्थानों से चली हैं। 8 तारीख को पहली यात्रा सिरसा रोड़ी से चली है। उस दिन गुरु तेग बहादुर जी के नाम से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में उनके नाम से एक चेयर भी स्थापित की गई है, ताकि जो हमारे बच्चे युवा उसको सर्च कर सकें, उस इतिहास को जान सकें, उसके बारे में प्रेरणा ले सकें। हमने वहाँ चेयर स्थापित की है। और इसी प्रकार गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सेमिनार हुए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर सेमिनार भी किए हैं। और फिर फरीदाबाद से वो यात्रा पंचकुला पिंजौर से यात्रा शुरू हुई 14 तारीख, वहां से शुरू हुई है। और वहां पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जो अंबाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से करने का निर्णय किया गया। और फिर फरीदाबाद से यात्रा शुरू हुई और 18 तारीख को यमुनानगर सढौरा से बाबा बंदा सिंह बहादुर जिस पवित्र गुरुद्वारे के अंदर उन्होंने जिसका निर्माण किया और वहाँ पर रह करके जो शिक्षाएं
जो समाज धर्म के लिए उन्होंने कार्य किया है, उस पवित्र गुरुद्वारा से वो यात्रा प्रारंभ हुई और उस दिन गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन वहाँ पर लगाया गया। उस दिन 350 बच्चों ने एक समय में उसमें पौधारोपण भी किया और लगभग 35 एकड़ के अंदर वो वन गुरु तेग बहादुर जी के नाम से लगा है। और उसी दिन वहीं पर एक एग्रीकल्चर महाविद्यालय गुरु तेग बहादुर जी के नाम से, उसकी भी अनाउंसमेंट हमने की है। गुरु तेग बहादुर जी एक ऐसा महान व्यक्तित्व, और इसके साथ साथ हमने इसी कड़ी के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम बड़ खालसा, जहां पर दादा खुशहाल सिंह दैया जिन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी, वहां पर भी एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन उनकी याद के अंदर हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की, तो वहीं इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ब्रह्म सरोवर पर संध्या काल की आरती में भी शामिल हुए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि कुरुक्षेत्र से हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे पर तैयारियों की समीक्षा करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। सीएम संध्या काल आरती में भी शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत रेवाड़ी में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। करीब 2 घंटे चले इस प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह और राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक चिरंजीव राव के नेतृत्व में डीसी अभिषेक मीणा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र और चिरंजीव राव सहित नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी कर सत्ता हासिल कर रही है, मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है और पैसे और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं। नेताओं ने दावा ये भी किया कि हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में भी वोट चोरी जैसे घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं और 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इस मुद्दे पर बड़ी रैली कर लोकतंत्र की रक्षा की आवाज बुलंद की जाएगी। कि हिंदुस्तान के तेजस का इस प्रकार से इन्होंने चोरी महाराष्ट्र में की, हरियाणा के अंदर की। एक ब्राजीलियन महिला 22 बूथों में जाकर वोट डाल के आ रही है, तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड कहाँ पर है? तो ये आज सबके सामने है और जब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी, हमारा ये मानना है कि जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता। और उसी के मद्देनजर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा था। इससे पहले राहुल जी ने एक आह्वान दिया है 14 दिसंबर का, जिसका भी हम न्योता देने के लिए आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र जी यहाँ पर आए थे 14 दिसंबर को। आपके माध्यम से आज जो लोग यहाँ पर नहीं आए उनको भी हम अनुरोध करेंगे कि 14 तारीख को आओ। बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार कोई हमें दिया था, तो वोट का अधिकार दिया था। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके चुनाव प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ कर रही है, तरह खेल खेले जा रहे हैं। साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जा रहा है, मतदाता सूची में गड़बड़ घोटाले किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार से अर्जित पैसे का जिस तरह अंधाधुंध चल रहा है, जिस पैसे के आधार पर मीडिया, सोशल मीडिया को प्रभावित किया जाता है चुनाव के समय। लेवल प्लेइंग फील्ड देश में नहीं रही, निष्पक्ष चुनाव देश में नहीं रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव कर भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। ये सारी कई बातों को लेकर राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल जी ने जो प्रेस वार्ता में तथ्य और प्रमाण रखे, जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बड़ा स्पष्ट रूप से प्रेस के सामने खोल के सारी बातें रखी कि हरियाणा में 8 हुआ वोटर फर्जी था, डुप्लीकेट था। मैंने अभी गिनाया रेवाड़ी का 1,42,000 लोगों डिटेल्स, किस तरह से एक एक घर के अंदर 100-100, 200 वोट बनाए गए, किस तरह से ब्राजील की मॉडल की फोटो के साथ में नकली वोट बनाए गए, किस तरह से चुनाव लोकसभा के बाद में 3.5 लाख वोट काट दिए गए हरियाणा से। ये सब एक साजिश थी। कहीं ईवीएम में गड़बड़ थी, कहीं बैटरी का 99% होना था, जहां मेरे खुद क्षेत्र के अंदर हुआ है। 155 में से 85 बैटरियां 99% पाई गई है, जिनमें हम चुनाव हराया गया।
यही पहली बार हरियाणा में हुआ, इन्होंने है। फरीदाबाद के सीकरी स्थित हरफला रोड पर एक 3 मंजिला इमारत अचानक से भरभरा कर गिर गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है और घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है और हादसे के बाद में आसपास मौजूद लोगों को तुरंत इमारत से दूर किया गया। वहीं इमारत ढहने से बिजली के खंभे भी गिर गए हैं, जिसके कारण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। पिहोवा में स्टेट हाईवे 6 पर मुकीमपुरा गांव के पास में बाइक सवार 2 दोस्तों को किसी अज्ञात वाहन ने कुचल दिया है, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई है। मृतकों की पहचान आलोक कुमार और गोलू के रूप में हुई है, जो पिहोवा से कुरुक्षेत्र जा रहे थे। दोनों कुरुक्षेत्र के सेंटर में पीटीई का कोर्स कर रहे थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जाँच शुरू कर दी गई है। अभी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मुकीमपुर के पास बाइक का एक्सीडेंट हो गया है और जिसमें 2 लड़के एक्सपायर हो गए हैं। तो मौके पे देखा चले किस चीज पे थे? ये लड़के बाइक पर थे और कोई कैंटर या ट्रक के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ है। अब जैसे एक्सपायर हुए हैं तो इन्हें एलएनजी पे चलेंगे? हाँ सर, अभी मौके से डेड बॉडी को उठवा देंगे और जो इनकी कार्रवाई है वो की जाएगी। परिवार को सूचना दे दी? हाँ, परिवार को सूचना दे दी गई। मोहनपुर गांव के बताए गए हैं। और कितनी उम्र थी? हाँ, अभी कह देते मुँह कुचला भाई, देखे जवानी लड़के हैं। पिहोवा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के करेंसी चेक से 40 लाख रुपए के नोट के बंडल गायब हो गए हैं। इसमें बैंक के ही 2 कर्मियों पर बंडल गायब करने का आरोप लगा है। ब्रांच मैनेजर ने पुरानी सीसीटीवी फुटेज भी देखी तो मामले का खुलासा हुआ। ब्रांच मैनेजर ने दोनों कर्मियों से कैश गायब होने पर जवाब भी मांगा, लेकिन दोनों कर्मी कोई भी जवाब पेश नहीं कर पाए। शिकायत पर पुलिस ने बैंक के कैश ऑफिसर रवि कुमार और अकाउंटेंट करण पाल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। कर्मियों की विभागीय जांच भी होगी। ब्रांच के मैनेजर तरसेम लाल के मुताबिक 18 नवंबर सुबह करीब 9:30 बजे बैंक में रूटीन जांच की गई और इस दौरान करेंसी चेक के बिना नंबर 26 का निरीक्षण किया गया। बैंक के रिकॉर्ड में इस बिन में 90 बंडल होने चाहिए थे, लेकिन चेस्ट में सिर्फ 82 बंडल मिले हैं। मैनेजर हैं, उनसे एक दरखास्त प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो उनके बैंक में करेंसी चेस्ट रूम है वहाँ से 40 लाख रुपए का हेरफेर हुआ है। तो जिसके संबंध में उन्होंने दरखास्त दी है, मुकदमा दर्ज कर लिया है और कुछ चिन्हित लोग हैं जो उसके अंदर जाते हैं और उनके फिंगरप्रिंट से ही उनकी एंट्री एग्जिट है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बाकी आगे जैसी तफ्तीश होगी वैसे नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैंक में तो छुट्टी है आज, चलो देखता हूँ मिलता है तो। बैंक में छुट्टी है। किला थाना से मात्र 700 मीटर दूर स्थित 7:45 बजे 3 बदमाश दुल्हन के शगुन का बैग लेकर भाग गए हैं और बैग में दुल्हन मनीषा के लिए दूल्हा पक्ष की ओर से दिए गए सोने के गहनों में मांग टीका, गले का सेट, कंगन, अंगूठी, बालियों के साथ पाजेब भी शामिल थे। साथ ही आपको बताते चले कि दुल्हन के पिता की 70,000 की नकदी भी थी। वारदात की सूचना पर तीनों सीआईए और शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही हलवाई हट्टा निवासी सुशील वर्मा ने बताया कि शनिवार को बेटी मनीषा की शादी है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी राजवीर ने बताया कि वारदात की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस और तीनों सीआईए की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में इस धुंधली फुटेज भी मिली है जिसमें बाइक सवार बदमाश भागते हुए नजर आ रहा। पुलिस आसपास के कैमरों की फुटेज भी चेक कर रही है और वहीं
टेम्पो ट्रैवल चालक से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही डीएसपी ने यह भी कहा कि परिजनों की तरफ से शिकायत मिली है, जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस की टीम आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। दो बंदे लग रहे हैं, ये तीन है, एक आगे है, एक बीच में। जैसे ही हमने सूचना मिली इस संबंध में कि ऐसी वारदात हो गई है कि परिजन अपना सगन का लेकर के सामान यहाँ पे आए थे, तो वहां पर उनके साथ ये वारदात हो गई। हमने जैसे ही वारदात की सूचना मिली, तुरंत हमने मौके पर वहां पर पुलिस टीम गई है और सीआई भी वहां पे चली गई थे। उसके बाद परिजनों की दरखास्त के ऊपर हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक श्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में तीनों टीम, सीआईए की तीनों टीम और पुलिस के थाने की एक विशेष टीम बना करके उनके सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। नहीं, दो बंदे लग रहे हैं, ये तीन है, एक आगे है। जुलाना क्षेत्र के लजवाना खुर्द गांव में समाज के लिए प्रेरणादायक मिसाल पेश करते हुए गांव निवासी होमगार्ड दीपक और उनकी पत्नी संगीता ने एक नवजात बच्ची को गोद लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया है और साथ ही बच्चे के स्वागत में परिवार ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई है। पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत कुआं पूजन भी किया गया और महिलाओं ने मंगल गीत गाकर उसे सौभाग्य का प्रतीक बताया। इसके बाद पूरे गांव के लिए भोज का आयोजन किया गया है। दीपक ने कहा कि बेटियां घर में खुशियां लेकर आती हैं और समाज में बेटियों के सम्मान और समान अधिकारों को लेकर सोच बदलने की आवश्यकता है। मेरा नाम संगीता है, लजवाना खुर्द की बहू हूँ मैं। मैंने भांजा पे एक लड़की गोद ली है। मेरे पास दो लड़के थे पहले, खुशी में लड़की ली है। मेरे को जलवा पूजन करूंगी बहुत खुशी से। अच्छी बहुत खुशी से करूंगी। बहुत खुशी है जी, इतनी बहुत ज्यादा खुशी है हमें। तो लड़की को गर्भ में मरवा देते उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ये जमा गलत है ना। बच्चों लड़के से कम नहीं है, ठीक है ना। पढ़ा लिखे के लड़के से बहुत ज्यादा आगे निकल रही हैं और बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नौकरी लग रही हैं। ये हम तो यही प्रार्थना करके कहते हैं भाई, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, पेट में मत भरवाओ। मेरा नाम है दीपक जी, गांव लजवाना खुर्द से जी। इसी घर में जी मैं लड़की का नाना हूँ और लड़की गोद लिए ये 1.5 महीने की हो गई है और 2 लड़के थे दीपक जिया का। तो इनने बहुत ही खुशी का माहौल था। इस हिसाब से कुआं पूजन आज करेंगे और हर्षोल्लास से हम मनाएंगे। और आज के युग में जिस हिसाब से इनने जो बेटी की मिसाल कायम की है, उसका तहे दिल से धन्यवाद। और हमारा पूरा परिवार इससे बहुत ही खुश है। नारनौल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर बच्चों को स्कूल ले जा रही बस पर बदमाशों ने बीच सड़क पर हमला कर दिया है। बोलेरो गाड़ी अड़ाकर बस को रोका गया और ड्राइवर को पिस्टल दिखाकर धमकाया गया कि वह इस रूट पर बस न लेकर आएं। इस अचानक हुई वारदात से बस में मौजूद करीब 20 बच्चे सहम गए हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने एसपी को शिकायत देकर बच्चे की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की है और 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो फिलहाल राहत की बात यह भी है कि बच्चे सुरक्षित हैं और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस घटना ने अभिभावकों और स्कूल प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ा दी है। साथ ही आने वाले दिनों में इस रूट पर पुलिस की गश्त और सुरक्षा बढ़ाए जाने की संभावना है। मैं राजेश कुमार, प्रिंसिपल एमएलएस जीवी पब्लिक स्कूल। कल परसों शाम को हमारी बस जब बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही थी, तो सिरोही भाली गांव से पहले भुंगार का गांव आता है। वहां पे कुछ बोलेरो सवार युवकों ने हमारी बस को ओवरटेक करते हुए रोक कर पिस्तौल निकाली थी। ड्राइवर को कुछ धमकी दे रहे थे कि इस रूट पे नहीं आना है और इस तरह की कुछ बात थी। तो हमने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर
एसपी महोदया को हमने अपनी ओर से एक दरखास्त भेजी थी। स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से हमारे को शिकायत मिली थी कि भी उस स्कूल बस को गन दिखा के रोका गया, जिस संबंध में तुरंत एफआईआर दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंधित धाराओं में इस पर एफआईआर करके नहीं इसको आगे की कार्रवाई। जी गांव काड़बा है, मैं MLSDU स्कूल की बस चलाता हूँ। जैसे ही मैं शाम को 4 बजे सिरोही गांव पार किया, तब आगे से एक बोलेरो आई, उन्होंने बरोबर में थाम के मेरे को पिस्टल दिखाई और बोले कि क्या तो रूट बदल दे या गाड़ी छोड़ दे, ये कहकर वो चले गए। चैकमुली पर मोहनपुर बाईपास, काड़बा, इन 3-4 गांव के बच्चे थे मेरे। हाँ जी, घर छोड़ने के लिए जा रहे थे शाम के टाइम। महेंद्रगढ़ में नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक महेंद्रगढ़ के निर्देश पर सुबह 3 विशेष टीमों का गठन किया गया, जिनके साथ हथियारबंद कमांडो जवान भी शामिल रहे और टीमों ने पहले से चिन्हांकित संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी और घरों की गहन तलाशी ली गई। सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्ध वाहनों को कब्जे में लिया है, जिनकी जाँच की जा रही है और इसमें एक संदिग्ध बाइक भी शामिल है, जिस पर कार्रवाई जारी है। शहर थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि नशा बेचने वालों के खिलाफ ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जी, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया महेंद्रगढ़ के दिशा निर्देशानुसार नशे बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाए, चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिसके 7 जगहों पर 3 टीमें बनाकर संदिग्ध जगहों की तलाशी ली गई। वह कमांडो फोर्स के साथ अभियान चलाया गया। तो सर उसमें कोई बाइक भी बरामद की गई है? हाँ, संदिग्ध वाहन एक बाइक बरामद की गई है, जिसकी कार्रवाई जारी। आमजन से क्या अपील करेंगे आप? आमजन से यही है अपील है कि नशा करने वालों व नशा बेचने वालों के बारे में सूचना दी जाए, जिनकी सूचना को गुप्त रखा जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।